साल 1946 की है। दूसरा विश्व युद्ध अब भी खत्म हुआ है, लेकिन उसकी भयानकता पूरी दुनिया को अभी तक झेलनी पड़ रही है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। दुनिया अब भी अपने जख्म भरने की कोशिश ही कर रही है कि एक नया खतरा मंडराने लगता है। शीत युद्ध। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो कभी सहयोगी थे, अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। शक और अविश्वास का माहौल है। दोनों महाशक्तियां दुनिया पर अपना दबदबा बनाने की होड़ में लगी हैं, और उनकी यह प्रतिस्पर्धा दुनिया के सबसे दूर दराज इलाकों तक फैल रही है। ऐसा ही एक इलाका है अंटार्कटिका। ये बर्फीला महाद्वीप अपनी खूबसूरती और कठोर परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। इस भू राजनीतिक शतरंज के खेल का एक और अखाड़ा बन जाता है। इसका सामरिक महत्व और संभावित संसाधन इसे एक ऐसा इनाम बनाते हैं जिसके लिए लड़ना जरूरी है, भले ही ये लड़ाई बंदूकों और बमों से नहीं, बल्कि विज्ञान और अन्वेषण से लड़ी जाए। अंटार्कटिका, जो यूरोप से भी बड़ा है और लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इस दौरान एक अजीब सी कशिश रखता था। यह रहस्यों से भरी हुई एक धरती थी जिसका अंदरूनी हिस्सा बहुत हद तक अनछुआ था। वैज्ञानिकों के लिए यह एक जीवंत प्रयोगशाला थी जिसमें पृथ्वी की जलवायु और भूविज्ञान के रहस्य छिपे हुए थे। उस समय के सैन्य रणनीतिकारों के लिए अंटार्कटिका कुछ और ही मायने रखता था, एक संभावित रणनीतिक पकड़। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच सबसे छोटे हवाई मार्ग इसी महाद्वीप के ऊपर से गुजरते थे। भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में इन मार्गों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण हो सकता था। संयुक्त राज्य अमेरिका इस नए मोर्चे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्सुक था और उसने ऑपरेशन हाई जंप शुरू किया। इस महत्वाकांक्षी नौसैनिक अभियान का उद्देश्य, जो अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान था, अब अंटार्कटिका में एक स्थायी अमेरिकी उपस्थिति स्थापित करना और वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना था। अंटार्कटिका के कई खतरों में से शायद मौसम सबसे भयानक है। यहां तापमान अकल्पनीय स्तर तक गिर सकता है। हवाएं किसी भी बड़ी जमीनी आकृति से बिना रुके बर्फीली सतह पर भयानक तेजी से चलती हैं। ऐसे ही बेरहम माहौल में एक अमेरिकी नौसेना का विमान, एक जॉर्ज आई मार्टिन पीबीएम मैरिनर फ्लाइंग बोट, अपने एक नियमित मिशन पर था। उसमें अनुभवी पायलट और चालक दल सवार थे और उनका मिशन था अंटार्कटिका के तट रेखा के एक हिस्से का सर्वेक्षण करना और हवाई तस्वीरें लेना। यह उड़ान, जो शुरुआत में तो सामान्य थी, जल्द ही एक भयानक मोड़ ले लेती है। अंटार्कटिका में अक्सर ऐसा ही होता है। मौसम ने भयानक तेजी से अपना रूप बदल लिया। चारों ओर एक अंधेरी बर्फीली आंधी छा गई, जो एक ऐसी मौसमी घटना है जिसमें दिखाई देना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और इसने विमान को अपनी चपेट में ले लिया। कॉकपिट की खिड़कियों के बाहर की दुनिया गायब हो गई। पायलटों को, जिनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, विमान को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। विमान तेज हवाओं से उछल रहा था, मानो किसी तूफान में कोई पत्ता उड़ रहा हो। और फिर अचानक एक भयानक आवाज के साथ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान अब और बर्फीली आंधी का सामना नहीं कर सका और बर्फ से ढके पहाड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के चीथड़े उड़ गए और मलबा बर्फ पर बिखर गया। विमान में सवार 9 लोगों में से 3 की तुरंत मौत हो गई। बचे हुए 6 लोग घायल और चोटिल खुद को धरती के सबसे दुर्गम वातावरण में फंसा पाते हैं। वे अपने सबसे नजदीकी बेस से सैकड़ों मील दूर थे और दुर्घटना में उनका रेडियो भी नष्ट हो गया था। बाहर का तापमान 0 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे था। हवा, जो लगातार एक भयानक आवाज के साथ चल रही थी,
मानो उनके मोटे कपड़ों को चीरती हुई जा रही थी। बचे हुए लोग विमान के टूटे हुए ढांचे के अंदर एक दूसरे से सटकर बैठ गए और अब सा यह कीचा और अब सिर्फ तेज हवा ही उनकी साथी थी। वे अकेले थे, घायल थे और लगभग निश्चित मौत का सामना कर रहे थे। बर्फीले जंगल में बचे हुए लोग अकेले नहीं थे। वे उन लोगों की अनदेखी उपस्थिति से घिरे हुए थे जो उनसे पहले अंटार्कटिका में अपनी जान गंवा चुके थे। यह बर्फीला महाद्वीप अनगिनत असफल अभियानों का कब्रिस्तान उन खोजकर्ताओं और साहसी लोगों के भूतों को समेटे हुए था जो इसकी बेरहम गिरफ्त में दम तोड़ते थे। ये भूत पागलपन और निराशा की कहानियां सुनाते थे, उन लोगों की कहानियां जिन्हें लगातार ठंड और अलगाव ने पागलपन के कगार पर धकेल दिया था। बचे हुए लोग जिनका दिमाग पहले ही दुर्घटना के सदमे से टूट चुका था, लगभग इन खोई हुई आत्माओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। उनकी खामोश चीखें इस वीरान इलाके में गूंज रही थीं। इसके बाद जो दिन बीते वह दर्द, डर और घटती उम्मीदों की एक अनंत काल की तरह थे। बचे हुए लोग जिनके शरीर घायल हो चुके थे और मनोबल टूट चुका था, जीवन से हताशा से उत्पन्न दृढ़ता के साथ चिपके हुए थे। हर गुजरते दिन के साथ उनका कम से कम राशन भी कम होता जा रहा था और कड़कती भूख एक स्थायी साथी बन गई थी। वे गर्मी पाने के लिए एक साथ हड्डी बने रहते थे और निराशा को दूर रखने के लिए घर और परिवार की कहानियां सुनाते थे। वे जानते थे कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है, फिर भी उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने जीवित रहने के लिए अद्भुत तरीके निकाले। उन्होंने मलबे से बने एक अस्थायी चूल्हे का उपयोग करके पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलाई। उन्होंने हवा से बचने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाने के लिए विमान से कैनवास के टुकड़े इस्तेमाल किए। दिन हफ्तों में बदल गए। बचे हुए लोग जिनके शरीर शीतदंश और भूखमरी से जर्जर हो चुके थे, जीवन से चिपके हुए थे। उनकी उम्मीदें हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थीं और दूर से दिखाई देने वाली एक धुंधली सी चमक से फिर से जाग उठी। एक बचाव विमान अंटार्कटिक आकाश की विशालता में एक दूर का धब्बा क्षितिज पर दिखाई दिया। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी। विमान खतरनाक परिस्थितियों में उतरने में असमर्थ दुर्घटना स्थल का चक्कर लगाता रहा और जितनी जल्दी आया था उतनी ही जल्दी गायब हो गया। बचे हुए लोग जिनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, अपनी स्थिति की कठोर सच्चाई का सामना करने के लिए अकेले रह गए थे। शुरुआती झटके के बावजूद बचाव विमान की उपस्थिति ने उम्मीद की एक किरण जगाई थी। यह एक संकेत था कि उन्हें भुलाया नहीं गया था। इस नए सिरे से जागे हुए आशा ने उन्हें जीवित रहने की इच्छा शक्ति दी। कई दिनों बाद एक बचाव दल खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हुए आखिरकार दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया। बचे हुए लोग जो अब कंकाल जैसे बचे थे और शीतदंश से पीड़ित थे, मौत के मुंह से बचा लिए गए। उनकी यह कठिन परीक्षा मानवीय सहनशक्ति और अदम्य भावना का प्रमाण थी, जिसने पूरी दुनिया की कल्पना को मोह लिया। जॉर्ज आई मार्टिन पीबीएम मैरिनर की दुर्घटना ने अंटार्कटिका की क्षमा न करने वाली प्रकृति की कड़वी याद दिला दी। इसने शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान इस बर्फीले महाद्वीप के रणनीतिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। बचे हुए लोगों की कहानी अकल्पनीय बाधाओं का सामना करते हुए साहस और लचीलापन की एक कहानी आज भी गूंजती है, जो मानव भावना की स्थायी ताकत का प्रमाण है।